मेटाबॉलिज्म.टीवी में आपका स्वागत है, जो मेटाबॉलिज्म और स्वास्थ्य के बारे में सही जानकारी का स्रोत है। न्यूरोपैथी का कारण बनने वाली दवाएं। मैं फ्रैंक सुआरेज हूं, मोटापे और चयापचय का विशेषज्ञ, और आज मैं तुम्हें उन दवाओं के बारे में बताना चाहता हूं जो खोजी गई हैं और जो दुनिया में प्रमाणित की गई हैं। दवाएं सामान्य जो डॉक्टरों द्वारा हमें बहुत सिफारिश की जा रही हैं, और ये दवाएं मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी का कारण बनती हैं। लेकिन यहाँ तक कि वही दवाएं जो मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी का कारण बनती हैं, इसका मतलब है नसों की बीमारी। इसका मतलब है कि नसें नष्ट हो रही हैं। ये भी दवाएं हैं जो भी अवसाद, ये दवाएं तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करती हैं और यही कुछ अवसाद का कारण भी बनता है। मैं एक पल में इसे समझाने जा रहा हूं, लेकिन मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि न्यूरोपैथी क्या है, ताकि इसे स्पष्ट कर सकूं। न्यूरो का मतलब है नस और पैथी का मतलब है बीमारी, तो न्यूरोपैथी का मतलब है नसों की बीमारी। नसों में एक नली होती है और वह नली दरअसल तंत्रिका ऊतकों से बनी होती है, लेकिन सभी नसों के चारों ओर एक परत होती है। एक परत की एक सुरक्षात्मक कवरिंग होती है जिसे माइलिन के रूप में जाना जाता है। जब वह चर्बी टूट जाती है, माइलिन वास्तव में खो जाती है। जो सुरक्षात्मक परत है, ये ऐसा है जैसे आपके पास एक इलेक्ट्रिक केबल हो और वह केबल प्लास्टिक की कवरिंग खो दे, यही से अलग कर देता है ना। तो नसें एक दूसरे से टकराने लगती हैं, वहाँ गलत तंत्रिका आवेग होते हैं और यहीं से न्यूरोपैथी शुरू होती है, जिससे व्यक्ति अपनी संवेदनाओं को खो सकता है। घबराया हुआ, नसें संवेदनाओं को संचारित करने के लिए होती हैं। जब आप किसी चीज़ को छूते हैं तो नस आपको यह बताने में मदद करती है कि वह चीज़ गर्म है, नहीं। उदाहरण के लिए, जब आप चूल्हे के पास जाते हैं, नस आपको एक अलार्म सिस्टम की तरह मदद करती है। ये आपको चेतावनी देती है, रुकिए, ये गर्म है, नहीं। न्यूरोपैथी एक स्थिति है, मैं आपको यहाँ दिखा रहा हूँ। ये एक ऐसी स्थिति है जहाँ उदाहरण के लिए एक व्यक्ति को विशेष रूप से पैरों के तलवों में, साथ ही हाथों और अन्य जगहों पर भी महसूस होने लगता है। लेकिन पैरों के तलवों में व्यक्ति को यह महसूस होने लगता है कि उसे एक दर्द हो रहा है, एक दर्द की वजह से समझा नहीं सकता, नहीं। ये टखने में हो सकता है, थोड़ा पीछे, लेकिन वास्तव में वह दर्द जो पैरों के तलवों में शुरू होता है, ये पहले से ही बता रहा है कि नसें मर रही हैं। वास्तव में जो हो रहा है वह ये है कि नसें मर रही हैं। मैं आपको इसे थोड़े और विस्तार से समझाता हूँ। नहीं, अब वास्तव में एक व्यक्ति केवल दर्द ही नहीं बल्कि संवेदनाओं को भी पूरी तरह से खो सकता है। ऐसे मामलों के उदाहरण हैं। उदाहरण के लिए जो आप वहाँ देख रहे हैं वे जैसे कुछ नट हैं, नहीं, ऐसे लोगों के मामले रहे हैं जिन्हें न्यूरोपैथी होती है। और न्यूरोपैथी होने के लिए डायबिटिक होना जरूरी नहीं है। कोई भी व्यक्ति न्यूरोपैथी का शिकार हो सकता है। डायबिटिक लोगों को यह दूसरों से अधिक होता है और उन्हें न्यूरोपैथी है और वे खुद को चुभा चुके हैं। ये अंदर चला गया, एक कील त्वचा को छेद दिया लगभग 1 हफ्ते पहले, और वह व्यक्ति 1 हफ्ते से त्वचा में एक नट फंसा हुआ है। यह संक्रमित है, व्यक्ति महसूस नहीं करता। यानी संवेदनाओं की हानि इतनी और इतनी बड़ी हो सकती है कि उसके पास एक जंग लगा नट फंसा हो और वह कुछ भी महसूस न करे। न्यूरोपैथी इस हद तक पहुंच जाती है। बिल्कुल, जब न्यूरोपैथी जारी रहती है और इसका सही तरीके से इलाज नहीं किया जाता, तो फिर अम्पुटेशन और अन्य समस्याएं आती हैं। तो इस तरह है, मैं एक पल के लिए बोर्ड पर जा रहा हूं ताकि मैं आपको एक पल के लिए समझा सकूं कौन से ऐसे दवाइयां हैं जो न्यूरोपैथी का कारण बनती हैं और जो डिप्रेशन भी पैदा करती हैं। ये एक दवा है। 2 प्रकार की दवाएं हैं जो बहुत सामान्य हैं। वास्तव में ये बहुत अधिक उपयोग में है। ध्यान दें, मानव शरीर तो ऐसा है नहीं, और यह मानव शरीर तो इसका एक कार्य प्रणाली है, एक तरीका है जिसमें यह काम करता है। जब एक व्यक्ति चाहता है कि उसका शरीर ठीक से काम करे, तो उसे कुछ विटामिनों की ज़रूरत होती है, कुछ खनिज हैं जिनकी ज़रूरत होती है ताकि यह काम करे। लेकिन मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, तंत्रिका तंत्र को बनाए रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण विटामिनों में से एक है विटामिन B12। विटामिन B12 बीटा कॉम्प्लेक्स, B1, B2, B3 एसिड, फोलिक एसिड और अन्य का हिस्सा है। लेकिन B12 महत्वपूर्ण है क्योंकि B12 का संबंध शरीर की प्रणाली से है। अत्यधिक भाव, अगर किसी व्यक्ति में B12 की कमी है तो तंत्रिका तंत्र के साथ समस्याएं होंगी। वास्तव में अध्ययन किए गए हैं। जनसंख्या में सबसे अधिक कमी वाली विटामिनों में से एक विटामिन B12 है। जब किसी व्यक्ति में विटामिन B12 की कमी होती है तो शरीर तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देता है। जब तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचता है तो व्यक्ति को अवसाद होने लगता है। न्यूरोपैथी की समस्याएं, जिससे तंत्रिका तंत्र
काम नहीं कर सकता। माइलिन की सुरक्षात्मक परत टूट जाती है, जो कि वसा होती है जो नसों की रक्षा करती है और स्वचालित रूप से संवेदनशीलता खो देता है, इसे काम करना बंद कर देता है। तंत्रिका तंत्र, जो कि एक अलार्म सिस्टम के अलावा एक नियंत्रण प्रणाली भी है। उदाहरण के लिए, अगर आप एक पैर को हिलाने जा रहे हैं तो आप पहले एक संदेश भेजेंगे और वह संदेश उस नस को भेजा जाएगा जो पैर के मांसपेशी से जुड़ी होती है, और आप कहते हैं पैर को हिलाओ और वह उसे हिलाता है। यानी सभी मांसपेशियों को नियंत्रित करने का सिस्टम तंत्रिका तंत्र है। यह एक संचार प्रणाली है। अब विटामिन B12 की कमी कहां से आती है? ठीक है, उदाहरण के लिए इसके कारण विभिन्न चीजें हैं, और कई लोग या सभी लोग जो शाकाहारी आहार लेते हैं उन्हें विटामिन B12 के पूरक लेने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन वे लोग जो शाकाहारी आहार नहीं लेते, उन्हें यह देखने के लिए एक टेस्ट कराना चाहिए कि वास्तव में उनके विटामिन B12 के स्तर कैसे हैं। कैसे ही ऐसे दवाइयां हैं क्या 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 और जो B12 को ब्लॉक करते हैं। दो मुख्य दवाएं जो वास्तव में B12 को ब्लॉक करती हैं वे हैं मेटफॉर्मिन, जो कि सबसे सामान्य दवा है जो सभी मधुमेह रोगियों को दी जाती है। यहाँ तक कि आजकल मेटफॉर्मिन का उपयोग किया जा रहा है ये मोटापे को रोकना। तो ऐसे लोग हैं जो मोटापे की ओर ही बढ़ रहे हैं और डॉक्टर उन्हें मेटफॉर्मिन दे रहे हैं, क्योंकि मेटफॉर्मिन ग्लूकोज को कम करता है। ये उनकी मदद करता है, बीमारी रोकने के लिए व्यक्ति को बताते हैं, इसमें कोई खतरा नहीं है। लेकिन सच ये है, अगर आप वैज्ञानिक साहित्य को देखें तो आप देखेंगे कि मेटफॉर्मिन B12 को ब्लॉक करता है, और अगर ये B12 को ब्लॉक करता है, यह मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी के समस्याएं लाना शुरू करता है, और अन्य समस्याएं जो तंत्रिका तंत्र को नियंत्रित करती हैं, जो कि मस्तिष्क है, और फिर वहां व्यक्ति अवसाद में चला जाता है। अल्जाइमर, नींद की समस्याएं, यहां तक कि यौन कमजोरी भी, क्योंकि तंत्रिका तंत्र यौन क्रिया को भी नियंत्रित करता है। यानी शरीर में जो होता है उसे तंत्रिका तंत्र से नियंत्रित किया जाता है। जब तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है तो बाकी सब कुछ प्रभावित होता है। लेकिन मधुमेही न्यूरोपैथी जैसे कि नुकसान विशेष रूप से ये ज्यादातर पैरों में होता है, जो मेटफॉर्मिन के कारण होता है। दूसरी दवा जो B12 को ब्लॉक करती है, जो वैज्ञानिक रूप से सिद्ध है, वह है एंटीएसिड। एंटीएसिड वे दवाएं हैं जो उस चीज को ब्लॉक करती हैं जिसे प्रोटॉन पंप कहते हैं। प्रोटॉन पंप वास्तव में शरीर का एक हिस्सा है जो उन प्रोटॉनों को बनाता है जो अम्ल होते हैं, और यह पेट का अम्ल है। किसी को अम्लता हो तो उन्हें एंटीएसिड देते हैं। जब किसी व्यक्ति की ग्लूकोज थोड़ी ऊंची होने लगती है, या वह थोड़ा मोटा हो रहा है, या उसे अपने टाइप 2 मधुमेह को नियंत्रित करना है, तो उन्हें मेटफॉर्मिन दी जाएगी, और ये दोनों B12 को ब्लॉक करते हैं। जब वे B12 को ब्लॉक करते हैं तो व्यक्ति को न्यूरोपैथी की समस्याएं होने लगेंगी, लेकिन उसे अवसाद की समस्याएं भी होंगी, आपको धीमे मेटाबॉलिज्म की समस्याएं होंगी, क्योंकि B12 एक ऐसी विटामिन है जो थायराइड को नियंत्रित करती है, जिसे काम करने के लिए इसकी आवश्यकता होती है। थायराइड B12 के बिना थायराइड हार्मोन का उत्पादन नहीं कर सकता, यह अत्यधिक आवश्यक है। चूंकि जनसंख्या का बड़ा हिस्सा B12 की कमी से ग्रस्त है, तो फिर बहुत से लोग मधुमेह संबंधी न्यूरोपैथी से ग्रस्त होंगे, और बहुत से लोग अवसाद से भी ग्रस्त होंगे। स्पष्ट रूप से आजकल बहुत से लोगों को यह बताया गया है कि डॉक्टर ने उन्हें बताया आपको न्यूरोपैथी है, या आप सच में मानते हैं कि न्यूरोपैथी मधुमेह के कारण है? ये मधुमेह के कारण नहीं है। उसे B12 की कमी है, और उसे B12 की कमी हो रही है क्योंकि वह मेटफॉर्मिन ले रहा है, और उसे B12 की कमी हो रही है क्योंकि वह एंटीएसिड ले रहा है। ये साबित किया जा सकता है। आप एक प्रयोगशाला में जा सकते हैं। अगर आपके पास न्यूरोपैथी वाला कोई प्रियजन है, उन्हें कहें कि उनकी रक्त में B12 की जांच कराएं ताकि वे देख सकें उनका स्तर कितना है। ये सबसे ऊंचे स्तरों पर भी होना ही चाहिए, क्योंकि इससे न्यूरोपैथी और अवसाद दोनों को रोका जा सकता है। और मैं ये आपसे इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सच हमेशा जीतता है।